का आयोजन हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंच पर एक और अनूठी मौजूद परंपरा है मुख्यमंत्री अतिथि मोहन देवो यादव। भव। इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन MSME विभाग श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम भेंट कर गए। आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। आज एक नई श्रृंखला की शुरुआत होने जा रही है, एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, और इसी क्रम में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में MSME मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी का स्वागत किया जा रहा है। पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम भेंट करके आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री VD शर्मा जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट करके और अंग वस्त्रम भेंट करके उनका स्वागत किया जा रहा है। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय श्री राजेंद्र पांडे जी, विधायक जावरा, माननीय श्री मथुरा लाल टामर जी, माननीय विधायक श्री चिंतामण मालवीय जी, माननीय विधायक बंसीलाल जी गुर्जर जी का भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। विकास की नई इबादत लिखी जा रही है। यह वही समय है जब हमारा प्रदेश संभावनाओं से सिद्धियों की ओर आगे बढ़ रहा है। मंच पर सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और इसी श्रृंखला में मैं मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी श्री चैतन्य काश्यप जी, सम्मानीय मंत्रीगण, सम्मानीय उद्योगपतियों का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आज का ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। नवाचार और निवेश के इस संगम में हम मिलकर लिखेंगे आत्मनिर्भर भारत का नया अध्याय। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में MP राइज 2025 की शुरुआत हो रही है। मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी द्वारा किया जा रहा है। और अब मैं आग्रह करने जा रही हूँ, मंच पर हमारे साथ माननीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी द्वारा किया जा रहा है। उनको पुष्पगुच्छ और स्टूल भेंट करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। आज का ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, और इन गरिमामय पलों में आज शुरुआत होने जा रही है MP राइज की। ऐतिहासिक नगरी रतलाम जो कि स्वर्ण नगरी के रूप में भी जानी जाती है। कार्यक्रम में पहुंच गए हैं और कार्यक्रम में आपको नजर आ रहे हैं मंत्री चेतन काश्यप भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं और ये कहा जा रहा है कि निवेश और रोजगार के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उत्साह साफ तौर पर लोगों में दिखाई दे रहा है। MP राइज 2025 कॉन्क्लेव की तस्वीर आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं रतलाम से। अवस्थी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। भिट्ठल ऑयल मिल इंडस्ट्री आप संचालित करते हैं और 58 लाख का इन्वेस्टमेंट है आपका, 12 लोगों को आप रोजगार प्रदान कर रहे हैं। तो सभी ऊर्जावान युवाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भूमि आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग MPIDC द्वारा 6000 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली एवं 17,600 से अधिक रोजगार देने वाली 35 औद्योगिक इकाइयों को आशय पत्र वितरित किया जाएगा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मैसर्स जैन कॉर्ड से श्री अंकुश जैन को, जो कि डायरेक्टर हैं मैसर्स जैन कॉर्ड से। अंकुश जैन जी को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे, जिन्हें आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। श्री अंकुश जैन, डायरेक्टर मैसर्स जैन कॉर्ड, जिनका इन्वेस्टमेंट है 2500 करोड़ से अधिक और टेक्सटाइल गारमेंट के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मंच पर अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं श्री मुरली लाहौती को, जो कि प्रबंध संचालक हैं मैसर्स एमिटेक्स एग्रो प्रोडक्ट्स के। तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इन सभी का। अभूतपूर्व
विकास की ओर निरंतर मध्य प्रदेश अग्रणी बन रहा है। श्री मुरली लाहौती जी, जिनका निवेश 200 करोड़ का पोटैटो चिप्स बनाते हैं और पोटैटो से निर्मित उत्पाद आपके द्वारा बनाए जाते हैं। 400 लोगों को आप रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। आगरमालवा में मेसर्स एमिटेक्स एग्रो प्रोडक्ट आपके द्वारा संचालित है। 200 करोड़ के निवेश से आप इसे संचालित कर रहे हैं। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब MOU एक्सचेंज किए जाएंगे। MSME विभाग एवं वॉलमार्ट के मध्य MSME मार्केट एक्सेस हेतु MOU और उससे पूर्व सफल फूड से हमारे बीच MD पीयूष गर्ग हैं, जिनका निवेश 158 करोड़ का है और जिनके द्वारा 300 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। दाल मिल और फूड ऑयल आपके उत्पाद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभकामनाएं दी जा रही हैं और अब MOU एक्सचेंज किए जाएंगे MSME विभाग एवं वॉलमार्ट के मध्य। MSME मार्केट एक्सेस हेतु MOU एक्सचेंज किए जाएंगे। श्री दिलीप कुमार, आयुक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं श्री पारुल सोनी, ट्रस्टी आइडिया टू इम्पैक्ट वॉलमार्ट को मैं आमंत्रित करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में इस MOU के माध्यम से MSME की इकाइयों को बाजार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे। वॉलमार्ट के माध्यम से मार्केट कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ेगी, निर्यात में फ़ायदा होगा, उत्पाद की डोमेस्टिक और वैश्विक पहचान बढ़ेगी। तो ज़ोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें वॉलमार्ट के माध्यम से मार्केट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इस MOU को एक्सचेंज किया जा रहा है। तालियां भरपूर होनी चाहिए। आज ये अनूठी श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। स्किल एम्प्लॉयमेंट के साथ आगे बढ़ेगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और इसी के अंतर्गत MOU एक्सचेंज किए जा रहे हैं MSME विभाग और वॉलमार्ट के मध्य। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए स्वरोजगार योजनाओं की सफलता की कहानियों पर आधारित अब पुस्तकों का विमोचन होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन है कि पुस्तकों का विमोचन करें। सफल उद्यमी समृद्ध प्रदेश, ITI एंड इंडस्ट्री कनेक्ट पत्रिका, युवा संगम ब्रोशर, स्वावलंबन रतलाम जिले की जो पुस्तिका है जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अचीवमेंट्स को प्रस्तुत किया गया है, इन सभी पुस्तकों का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सम्मानीय अतिथिगणों के शुभ कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। सफल उद्यमी समृद्ध प्रदेश, विभिन्न विभागों में लगभग 14 स्वरोजगार योजनाएं संचालित हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश की 8 और भारत सरकार की 6 रोजगार योजना है और इसी पर आधारित है ये पुस्तिका सफल उद्यमी समृद्ध प्रदेश। साथ ही ITI एंड इंडस्ट्री कनेक्ट पत्रिका, युवा संगम ब्रोशर का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। साथ ही में स्वावलंबन जो कि रतलाम जिले की पुस्तिका है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं उनकी सफलता की कहानी को बखूबी प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण। An आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश is not just a vision anymore, it is rising reality। हीरे की असली चमक सिर्फ जौहरी पहचानता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की अपार संभावनाओं की असली पहचान उन्हें दुनिया के सामने उजागर करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी में है। वे न केवल मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक भव्यता को चारों दिशाओं में दिव्यता के साथ प्रकाशमान कर रहे हैं, बल्कि आज उनका नेतृत्व तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और नवाचार के माध्यम से मध्य प्रदेश को प्रगति के पथ पर तीव्र गति से आगे ले जा रहा है। हम बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह करने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो अवसरों के मध्य प्रदेश के शिल्पकार हैं, हमारे सपनों के मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ, आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। हम आग्रह करने जा रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे अपने ओजस्वी विचारों से, अपनी अमृत विचारों से
हमें अभिभूत करने की कृपा करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आप सभी से आग्रह है, आपकी भरपूर तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। एमपी राइज 2025 को संबोधित करें। एमएसएमई डे के आज के इस अवसर पर सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे एमएसएमई मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, माननीय सांसद और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। हमारे माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, इस अवसर पर माननीय विधायक दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक चिंतामण मालवीय जी, माननीय विधायक गुमान सिंह डामर जी, इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी नहीं दिख रहे, वो भी थे। डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, माफ़ करना, मैं इधर थोड़ा आपके दुपट्टे में ढूंढने लगा था। और इसी मंच पर विराजमान हमारे बीच हमारे सभी सम्मानीय उद्योगपति, जिनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहचान है, एक बार पूरे मंच का, अपने आप का, सबका अभिनंदन कर दें, जोरदार ताली बजाकर। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, और अब तो हमारा कोई महीना नहीं जाता है जब हमारी इन्वेस्टर समिट नहीं होती है। लगातार हर महीने, और एक महीने में दो दो तीन तीन, जैसे कहीं रोड शो, कहीं इन्वेस्टर समिट। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी यहाँ के आंकड़े और यहाँ की बात तो करेंगे ही, लेकिन कल सूरत में, कल या परसों 29 तारीख के दिन सूरत में भी रोड शो होने वाला है। हमारे राज्य के बाहर भी, राज्य के अंदर भी और देश के बाहर भी लगातार हर जगह हर स्थान पर निवेशकों के लिए लगातार हमारे राज्य की पॉलिसियों के बलबूते पर, जैसे व्यापार व्यवसाय के माध्यम से जो बड़ी संभावना मध्य प्रदेश के साथ खुली है, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार लगातार एक ठोस काम कर रही। जब मैं आज रतलाम में बात कर रहा हूँ तो रतलाम में कई कारण से रतलाम की अपनी एक पहचान है। रतलाम की सेव, रतलाम की साड़ियाँ और रतलाम का सोना अभी तक तो प्रसिद्ध था ही सही, लेकिन अभी स्केल और स्टार्टअप के लिए भी रतलाम जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, नए दौर का नया समय आएगा। रतलाम के अंदर भगवान की दया से, ऐसे तो हमारे राज्य के अंदर स्टेट के टाइम से सभी अपने अपने सिटियों का महत्व था, लेकिन वो ग्वालियर जिसका भौगोलिक एरिया बड़ा था, इंदौर का अपना होलकर महाराज का इलाका बड़ा था, लेकिन रतलाम वो राज्य था जिस राज्य के अंदर मोटे तौर पर, पीछे देखो तो जावरा में नवाब साहब बैठे, उधर आगे जाओ तो झाबुआ नरेश आ जाते हैं, इधर देखो तो होलकर आ गए, इधर सिंधिया आ गए, लेकिन रतलाम का अपना छोटा सा राज्य, लेकिन छोटा राज्य भी व्यापार व्यवसाय के माध्यम से कैसी पहचान बना सकता है। जोरदार अभिनंदन करें रतलाम की अपनी उस विशेषता के लिए, अतीत का वो गौरवशाली पृष्ठ। और इसीलिए महालक्ष्मी मंदिर पे दिवाली के समय ऐसा तो कोई, मेरे को लगता नहीं कि देश में कोई स्थान होगा जहां महालक्ष्मी मंदिर में हर एक व्यापारी अपने घर घर से धन ला करके मंदिर में रखे और मंदिर में लाखों करोड़ों रुपए की अपनी बड़ी सौगात, बड़ी बड़ी प्रकार की ऑर्नामेंट, सभी प्रकार के सोने के गहने, और माँ लक्ष्मी की कृपा से मैं तो यही सोचता था कि कभी हिसाब गड़बड़ा जाएगा तो इनका होएगा क्या। कभी डर तो लगता था। वो फोटो देखो, हर दीवार पे नोट टंगे, हर एक दरवाजे पे नोट टंगे, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन आज मैं उस बात का राज समझ गया, जब रतलाम में निवेशकों की बैठक हुई और यहाँ बरसात हो गई तो सच्चे अर्थों में महालक्ष्मी ने आपको विशेष आशीर्वाद दिया हुआ। हमारे लिए एक के बाद एक इस प्रकार की सौगातों के साथ, जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, राज्य भी भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन दे रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में खास करके हमने रोजगार और उद्योग वर्ष को इसको डिक्लेयर किया
मैं अपने उद्योग विभाग के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूंगा। जोरदार ताली बजा करके हमारे सारे अधिकारी कर्मचारियों का। पानी अपनी चुनौती दे रहा है, लेकिन पानी से बड़ा आप सबका हौसला था। हमने कहा यह आयोजन भी होगा और आयोजन ऐसा होगा जो अभी तक कभी रतलाम में नहीं हुआ। जोरदार अभिनंदन करें इस वर्तमान के बदलते दौर के लिए। जब आज बदलते दौर में अपने बीच यशस्वी प्रधानमंत्री की एक से बढ़कर एक सौगातें मिल रही है। रतलाम के पास से वो हमारा नामली से लगा हुआ इलाका, जहां दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, ऐसे सेंटर में बैठे रतलाम में कि हमारे पास 6 घंटे में दिल्ली पहुंचो या 6 घंटे में मुंबई पहुंचो। उद्योगपति के लिए सबसे पहली आवश्यकता आवागमन की सुविधा के लिए, और आवागमन की केवल सुविधा सड़क मार्ग से नहीं है। अब हमने भी सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन देते हुए एक के बाद ये सारी गुंजाइश रखी है कि आने वाले समय में इसी प्रदेश के अंदर कार्गो के माध्यम से हवाई मार्ग से भी आपके माल का इधर उधर जो आपूर्ति करने का सिस्टम है, खास करके आपके गुड्स को जहां जरूरत होगी सभी तरफ पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी हमारी सरकार के माध्यम से इसी मध्य प्रदेश के अंदर एयर कार्गो की भी सौगात दी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में मध्य प्रदेश सभी प्रकार के साधन संपन्नता के आधार पर हवाई मार्ग, और अभी हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है। हमने कहा हमारे पास यहाँ से आपके बंदरगाह पे भी बंबई महाराष्ट्र के माध्यम से थोड़ी सुविधा वहाँ भी जुटाएं, ताकि मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को हम वहाँ भी मदद कर पाएं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एमएसएमई के माध्यम से तो मध्यम श्रेणी के बहुत सारे उद्योगों के लिए, लेकिन उससे भी छोटा मुद्रा लोन भी 5,000 10,000 की राशि के माध्यम से भी लगभग 4,15,000 अलग अलग प्रकार के हमने एक तरह से नव उद्यमियों को मौका दिया है। जोरदार अभिनंदन करें। हर एक किसी के हाथ में परमात्मा की दया से कोई छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी हमारी निगाह में दोनों बराबर है। हर एक के जीवन में अपनी परिश्रम से उसके घर के अंदर सुख का सवेरा निकले, उसके जीवन के कष्ट मिटे। हमारे प्रदेश और देश की उन्नति में हमारे यहाँ तो वर्षों से हजारों साल से ये परंपरा रही, जिस परंपरा के भरोसे से दुनिया हमारी अर्थव्यवस्था को चमत्कृत रूप से देखती है। विचित्र प्रकार की जीवन शैली, उद्यमशीलता भी गजब की होती है। उद्यमियों के लिए भी सच्चे अर्थों में आपके कारखाने रोजगार के माध्यम से लोगों की जिंदगी में भगवान के मंदिर की तरह होते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। आपके सबके माध्यम से कई लोगों के घरों का चूल्हा जलता है, उनके जीवन में एक आनंद आता है। और आज के समय में हमारे इस व्यवस्था के बलबूते पर जब सरकार के माध्यम से बात कर रहे हैं, इसी कॉन्क्लेव में लगभग 1,674 करोड़ की 47 नवीन उद्योग इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। यह आंकड़ा कम नहीं है। 47 नवीन औद्योगिक इकाइयां, और यहीं पर बैठ करके जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आंकड़े तो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन जब वो बटन दबाने का मौका आया और खड़े खड़े पैर भी दुख रहे और हाथ भी दुखने लग गया। इतनी बार ताली बजा, इतनी बार वो मैडम भी बोले जा रही है, मैं भी देखे जा रहा, लेकिन क्या करे, इतने प्रकार के काम है। सब मिलाकर के जो माहौल बना है, ये माहौल सकारात्मक भी है और आनंददायक भी है। इसी के बलबूते पर कल का फिर वापस नया संकल्प सरकार के माध्यम से हमारे द्वारा आपके सहयोग से लिया जाता है। क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 साल का समय बहुत बड़ा नहीं होता। बहुत छोटे समय में देश ने दुनिया के सामने भारत को यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक अलग रूप में खड़ा कर दिया। वो गया जमाना जब भारत में समय की कीमत के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे कि भारत में समय भारतीय इंडियन टाइम अलग ही निकालते थे। आज रेल हो या हवाई सेवा हो, सभी क्षेत्रों में जो दुनिया के अंदर सौगातें मिल रही, मुझे गर्व है वो हमारे देश के अंदर मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। जो जो मिल सकता है वो सब हमारे यहाँ मिल रही। इसलिए आज इस दौर में एक और नई सौगात बता रहा हूं। अभी तक तो डबल ट्रैक के मामले में
पहले तो यही आश्चर्य था, रेल मंत्री का रेल बजट अलग और रेल मंत्री रेल लेके क्या बैठ जाते, 1, 2, 3 ट्रेन उनके अपने राज्य में आ जाए तो वो निहाल मान लेते अपने आप को। लेकिन केवल रेल यात्री के लिए नहीं है, यात्री के यात्री भाड़ा के लिए भी हमारे साथ सभी प्रकार के उत्पादों की सरलता के लिए। मुझे खुशी है जब मैं रतलाम में आपसे बात कर रहा हूं तो रतलाम के अंदर ही इसी साल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्री ने एक और बड़ी सौगात दी है। डबल ट्रैक की बजाय यहां 4 ट्रैक की राशि मंजूर हुई है। जोरदार अभिनंदन करें 4 रेल के ट्रैक आकर के यातायात के लिए कितनी सुगमता हो जाएगी। जब 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे बना है और बगल में ये 4 पटरी का हमारा नया ट्रैक बनेगा, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के आवागमन के संसाधन अपने निवेशकों के लिए एक बड़ी सौगात देंगे। जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं तो इसी आधार पर प्रदेश के अंदर जीआईएस के माध्यम से भी 30,77,000 करोड़ का, और जिसमें न केवल निवेश इतना बड़ा मिला बल्कि 21 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर फरवरी में हुए थे। लेकिन तब से लेकर आज तक लगातार हमारी सरकार ने अपनी इन व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन करने के लिए 18 प्रकार की पॉलिसियां, जिसके माध्यम से अब आपको सीसीआई पे आने की जरूरत बहुत रेयर केस में पड़ेगी। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हर क्षेत्र के लिए हमारा प्रयास है राज्य की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए और सभी क्षेत्रों में उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए समान रूप से हमारी सरकार आगे बढ़कर के काम करती रहेगी। जब मैं अपने इसी राज्य के अंदर बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन आज समय की थोड़ी मेरे पास भी कमी है। यहाँ के बाद हम और भी क्षेत्र में जाने वाले। जब प्रदेश में 340 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 10 फूड पार्क, 5 हमारे SEZ और 2 स्पाइस पार्क, 2 मल्टी प्रोडक्ट SEZ, 2 प्लास्टिक पार्क, प्रदेश में 340 से ज्यादा अधिसूचित औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां हमने आने वाले सभी निवेशकों के लिए तुरंत भूमि के भूखंड देने की तैयारी हमारे पास है। जब बिजली सरप्लस हमारे पास है, आज ही वो जैन साहब बता रहे थे कि 550 से ज्यादा भूखंड का हमने निवर्तन किया। जोरदार। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को अभी आप सुन रहे थे। रतलाम से एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बड़ी सौगात थी और सबसे बड़ी बात ये कि आज कई बड़ी बातें आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से अभी साझा की। जिस तरह से आपने सुना, तो रतलाम के लिए आज का दिन बड़ा दिन। मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से आज बड़ी सौगात दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव का ये आयोजन हुआ रतलाम में और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए। तो 858 करोड़ 57 लाख की इकाइयों की शुरुआत की गई और इसके साथ ही आप देखिए औद्योगिक विकास की ओर बढ़ते कदम। सुनिए एक बार। एक इंडस्ट्रियल पार्क में इतने बड़े पैमाने पे जब स्कोप मिलता है तो निश्चित रूप से वो उत्साह बढ़ाने वाला होता है। अलग अलग प्रकार के लेदर पार्क, ईवी पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, अब तो अलग अलग क्लस्टरों के माध्यम से भी हमारे यहाँ एक विशेष माहौल बना है। आईटी और सर्विस सेक्टर में भी हमारे पास सभी प्रकार के नवाचार करते हुए बड़ी संभावना बनी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं मान के चलता हूं आईटी सेक्टर में ही 220 से अधिक कंपनियां और 150 से अधिक ESDM कंपनियां प्रदेश में कार्यरत है, जिसके माध्यम से 2 लाख से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल हमारे राज्य में काम कर रहे हैं। एक नहीं, ऐसे कई प्रकार की, खास करके कपड़ा उद्योग में हमारे पास खरगोन, मंदसौर, बुधनी, इंदौर, उज्जैन, पीथमपुर, एक के बाद एक लंबी लाइन लगी हुई है। किन किन का नाम बताएं, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत जल्दी प्रधानमंत्री PM मित्रा पार्क के माध्यम से धार के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारा अभी तक का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का
एक पीएम मित्रा पार्क का भी लोकार्पण होने वाला, जोरदार अभिनंदन करें भविष्य की उड़ान के लिए भी। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बिजली, परिवहन, पर्यटन और फिल्म उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, ढेर सारे प्रकार से हर एक स्थान पर, और भगवान की दया से हमारे यहाँ वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, और खनिज संपदा में भी मुझे इस बात का गर्व है, पूरे देश में कहीं हीरा मिल रहा है तो हमारे पन्ना में मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, सांसद भी यहाँ मौजूद है। जमीन के ऊपर भी हीरा और जमीन के अंदर भी हीरा, ऐसा भी कोई क्षेत्र मिलता है क्या? हमारे पास इसी सिंगरौली नामक स्थान पर सोने की खदानें मिली है, जिन खदानों के माध्यम से खनिज संपदा का एक नया दौर चालू होने वाला है। इंडस्ट्री के लिए जो जो हो सकता है, आयरन, कोयला, चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग, तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश का सबसे ज्यादा कहीं होगा तो अकेले इस मध्य प्रदेश में होगा। किसानों की बेहतरी के लिए भी, ये हमारे पाटीदार जी बैठे हैं, हमने निर्णय किया है कि सभी किसानों के लिए सोलर पंप के माध्यम से आने वाले 3 साल में 32 लाख सोलर पंप लगा करके किसानों को उनके बिजली के बिल से छुट्टी करा करके अपनी बिजली खुद उत्पन्न करें। जोरदार अभिनंदन करें, दोनों काम होंगे, किसानों का भी भला होगा और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उद्योगपति को काम मिलेगा। ऐसे में जब मैं बहुत सारी बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कुछ सौगात देने का भी अवसर है। इसी रतलाम के अंदर अभी हमारी हवाई पट्टी थोड़ी छोटी पड़ती है, जेट विमान नहीं उतरते हैं, कई सारे उद्योगपतियों को भी दिक्कत आएगी, कि लोगों को भी कष्ट होगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यही घोषणा करता हूं, आने वाले समय में हमारे इस रतलाम जिले को भी बड़ी हवाई पट्टी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, ताकि जेट विमान भी यहां से उड़ करके अपने अपने सभी प्रकार के व्यवसायी जो लोग हैं या किसी प्रकार की जरूरत हो, जेट विमान की सौगात यहाँ मिलेगी। यहाँ जब आ रहा हूँ तो कालिका माता का मैदान भी मुझे याद आता है और कालिका माता का हमारा अपना मंदिर भी याद आता है। ऐसे में हमने अपने धार्मिक दृष्टि से कई प्रकार की सौगातें दी है। जब बाबा महाकाल का महालोक आनंद में आया है तो कालिका माता कैसे पीछे रह सकती? तो बोलो कालिका माता की। तो निश्चित रूप से कालिका माता के इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमारे पर्यटन विकास निगम के माध्यम से पुरातत्व विभाग को जोड़ते हुए, क्योंकि आर्कियोलॉजी की दृष्टि से भी पुराना स्थान है, और जब सिंहस्थ आने वाला है तो हमारे लिए एक तरह से रतलाम, मंदसौर, ये जो आसपास के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के ऐसे सारे नगरों पर भी ये सैटेलाइट टाउन बनाने पड़ेंगे, ताकि जब आने वाली कई करोड़ जनता जो आने वाली है वो एक साथ आकर के उज्जैन में रहने के बजाय धीरे धीरे करके व्यवस्थित, उनके लिए कोई कष्ट न हो, इस सिस्टम को बनाने के लिए सैटेलाइट टाउन के आधार पर रतलाम में हमने कालिका माता सहित बाकी भी बहुत सारी सुविधा और सौगात देने का निर्णय किया है। रतलाम के अंदर जब इसी ग्राउंड के अंदर ये भी स्टेडियम है और स्टेडियम में विकास की संभावना के लिए 12.5 करोड़ की लागत से हॉकी का एस्ट्रो टर्फ भी बनाया जाएगा। ये घोषणा भी मैं यही करता हूं, भविष्य में खेलने के लिए हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मिले। और इसी स्टेडियम में आज जरा मुरम डल गई, बारिश ने चुनौती दी थी कि कार्यक्रम मैं नहीं करने दूंगी। हमारे लोगों ने भी तय किया, इंद्र देवता तुम्हारा 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण के काल से आपसी द्वंद्व हमारा चलता रहता है, तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करें। आपको पानी गिराना गिराओ और हमारी संकल्प शक्ति से आयोजन भी होते जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें। इसी स्थान पर बाकी विकास के लिए 5 करोड़ की राशि देते हुए मैदान भी जैसा था वैसा बनाएंगे और बदले में और भी विकास के कई काम जो होगा वहां करने की मैं घोषणा करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर हमारा हॉकी का एस्ट्रो टर्फ बनेगा, इसी पर यही खिलाड़ी कई सारे बनेंगे। मुझे बताया गया है एमएसएमई विभाग के द्वारा भी नवकरणीय ऊर्जा को लेकर के सब्सिडी देने की बात भी आई। देना चाहिए क्या? देना चाहिए? देना चाहिए क्या? कोई बात नहीं, आने वाले समय में इस दिशा में भी ठोस निर्णय लेते हुए
अभी हमने प्रस्ताव किया है 20% तक भवन यंत्र संयंत्र में निवेश के आधार पर उद्योग विकास के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा आपके इसी प्रकार की इंडस्ट्री के लिए, ताकि हमारी नवकरणीय ऊर्जा में 20% की सब्सिडी मिलेगी। ताली वाली तो बजना चाहिए, मजा ही नहीं आ रहा। मेरे को लगता है घोषणा में 20% की सब्सिडी, आप अपना उद्योग धंधा अच्छे से चलाओ, राज्य के अंदर लोगों को रोजगार मिले, सभी प्रकार की जीएसटी के माध्यम से सरकार का खजाना भरे और आप अपने देश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करो कि आने वाले समय में अमृत काल तक भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बने। इस संकल्प के साथ बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हैं, आपने कहा समस्त करों के लिए, हमारे लिए संपत्ति कर की ऐसी कई उलझने हैं जो उद्योगपतियों को सहन करना पड़ती है। हमने कहा कि युक्त करते हुए इन सारे मामलों में भी आप अपना काम चालू करो। ये सरकार की उलझने हैं, सरकार हल करेगी। निश्चित रूप से मदद करने की मैं घोषणा करता हूं। हमारे लिए आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे उड़ना भी है और आज तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा भी निकल रही पूरे प्रदेश में और देश में। जगन्नाथ के हाथ जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। दुनिया में भगवान जगन्नाथ की जो जय जयकार है, हजारों साल से जगन्नाथ के मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम, सुभद्रा क्या आनंद के साथ पूरा देश और दुनिया सनातन संस्कृति में झूमता है। ऐसे में रतलाम में भी यात्रा निकल रही और उज्जैन में भी यात्रा निकल रही। मैं मान के चलता हूं कि यहीं से भगवान को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए भगवान गोपाल कृष्ण की। तो मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में रतलाम में आज हमारे कार्यालय का भूमि पूजन भी होने वाला है, जिसके आधार पर रतलाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी बन रहा है। उसके साथ साथ हमारे एक बड़े वरिष्ठ नेता का सम्मान समारोह भी है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जोड़ते हुए आधे पौन घंटे में मुझे वापस निकलना है, लेकिन अभी तो 1 to 1 करते हुए, क्योंकि हमारा काम केवल यहाँ भाषण देने का नहीं है। जितने भी हमारे मित्र आए हैं जिनका अपना संकल्प है कि वो विभाग के साथ जुड़ करके भविष्य में अपनी उद्यमशीलता के आधार पर नई यूनिट लगाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए हमने कहा हमारे पास ये मन में संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति जो आकर के मध्य प्रदेश में काम करना चाहे, पूरी सरकार उसका पलक पावड़े बिछा करके अभिनंदन करने के लिए तैयार है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। तो मेरे साथ हम सब मिलकर के विकास के इस कारवां में सदैव मिलते रहें, सारथी बनते रहें। इसी भावना के आधार पर पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार जयकारा दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर लगा के कर दें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके नेतृत्व से मध्य प्रदेश स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। मैं निवेदन करती हूँ श्री राजेश मिश्रा, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती एवं प्रमोटर आर्यावर्त यांत्रिकी से, कि वे आभार प्रस्तुतिकरण करें। अरे इतने सारे आइटम, एक विषय छूट गया। यहाँ का जो निवेश क्षेत्र है वहाँ 6-7 पंचायतें हैं, तो पंचायत वालों कह रहे हमारे पास भी विकास के लिए कुछ दीजिए। तो हमने कहा आपके लिए भी हमारी परमात्मा की दया से भावना है कि जो पंचायतें अपनी भूमि उपलब्ध कराती है तो उनके विकास के लिए भी राशि देना चाहिए। मैं प्रति पंचायत 50 लाख रुपया इसी साल इसी समय से उनको देने की घोषणा करता हूं, ताकि पंचायतें भी अपना विकास करें और औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हो। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।